नमस्कार दोस्तों। नौकरी मंच पर आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने वर्दी की जीत यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक फ्री बैच शुरू किया था और आपसे वादा किया था कि सारे सब्जेक्ट्स की जो 4 सब्जेक्ट इसमें आने वाले हैं इसके सिलेबस में, सारे सब्जेक्ट्स की अलग अलग प्रॉपर और कंप्लीट वीडियो आने वाली है। उसी क्रम में ये मैथ्स की पहली वीडियो है जिसमें हमने मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस कर लिया था कि क्या सिलेबस पूछा जाता है। अब हम क्या करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, वन बाय वन करके एक एक चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। तो उसी क्रम में सबसे पहला चैप्टर आता है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से आप शुरुआत करेंगे और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से और कैसे कैसे टाइप बनते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम यहाँ पे देखेंगे कि पहला टाइप क्या होता है। ये देखिए जी, पहला टाइप है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित, यानी कि जो भी प्रश्न बनेंगे उस पर प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले तो जब मैंने एक वीडियो डाली हुई है आप उसको देख लेना, उसमें मैंने बताया कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जितनी भी संख्याओं की कैटेगरी है उनके सबके बारे में एक बेसिक वीडियो इसलिए डाल दी गई है पहले, ताकि आप उसको देख लें और एक दिमाग में इस चीज़ की इमेज रखें कि हाँ किस संख्या को क्या बोला जाता है, ताकि उससे क्या होगा, सवालों को समझने में थोड़ी आसानी होगी। नहीं तो फिर सवालों में बताना पड़ेगा। ठीक है ना, अब इस सवाल को अगर आप पढ़ते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है ना, पढ़ो तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। हालांकि पढ़ लो ऐसी, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं, एक तो ये वर्ड है प्राकृतिक, ठीक है ना, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो प्राकृतिक जो है ये क्या बता रहा है, मैंने बताया था प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं यानी कि इनको नेचुरल नंबर्स इंग्लिश में बोलते हैं और एन से दिखाते हैं। क्या होती है ये, क्या होती है ये, 1 2 3 4 डॉट 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 यहाँ से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक चलती हैं, सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्याएं क्यों बोला, क्योंकि सवाल में योग तो वो इनका भी करा सकता है, 0.1 प्लस 0.2 इनका भी करा सकता है, -2 -3 -4 इनका भी करा सकता है, दे सकता है श्री। लेकिन वो अगर उसने प्राकृतिक संख्याएं कह दिया तो इनको नहीं लेना होगा, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आते हैं, ये बनाए गए हैं। प्राकृतिक संख्याएं होती है हमारी ये 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ठीक है ना, तो चलिए इस टाइप पे कैसे सवाल बनते हैं उनको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, क्रमागत संख्या का योग ज्ञात करना। अब क्रमागत क्या होता है, क्रमागत का और मतलब देख लो। क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव। इसका मतलब होता है क्रम के आगत, यानी कि क्रम से अगर कोई चीज़ आ रही तो उसी को क्रमागत बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे x ले लूँ तो x के बाद जो संख्या आएगी वो x+1 आएगी, इसके बाद x+2 आएगी, इसके बाद x+3 आएगी और डॉट 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 ऐसी चलती रहेंगी ये आगे। इसी को क्रमागत बोलते हैं। ये तो बीज गणित के तौर पे मैंने लिख दिया। अगर अंकगणित में आपको लिखना हो तो जैसे एक लिखा, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, या कहीं से भी शुरुआत कर लो। जैसे कि मैंने 10 लिखा, 10 के बाद क्या आना चाहिए, 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रमागत संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो इनका हमें योग ज्ञात करना है। अब योग ज्ञात करने के लिए इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, अगर आप जानते हो तो। अब वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं बता देता हूँ। ये फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। और ये फॉर्मूला लगभग सभी को पता होता है, अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, आज से याद कर लें इसको, क्योंकि सवाल इस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n×n+1/2। ये फॉर्मूला होता है, इसको दिखाते ऐसे हैं, याद कर लेना, इसको नोट कर लेना। Sn = n×n+1, n+1 और बटे 2। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहाँ से बना, आप लोगों ने जब 10वीं पास की होगी तो उसमें एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसको हम समांतर श्रेणी बोलते थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये फॉर्मूला वहीं से बना है। जो समांतर श्रेणी होती थी, तो थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूँ, याद दिलवा दूँ, उसमें एक तो हमें n पद निकालना होता था Tn, और एक हमें n पदों का योग करना होता था Sn। ठीक, अब ये Tn n पद क्या होता था, a + n - 1 × d होता था।
जिससे हम पद निकाल सकते हैं कि कौन सा पद क्या है। और ये एसन क्या होता था, ये एन पदों का योग होता था, जितने भी पद हैं उनका योग होता था। ये क्या होता था, ये होता था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता था ना। ये दो फॉर्मूले होते थे। अब इस कहीं कहीं पे इसकी जरूरत पड़ जाती है, जब हमसे पद पूछ ले कि ये वाला पद निकालो और योग करवाए तो इसकी जरूरत पड़ती है। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये मॉडिफाई होकर ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि वो प्रथम n पदों की बात कर रहा है। अगर n पदों की बात कर रहा है तो इस फॉर्मूले में देखेंगे ये a जो होता था क्या होता था, ये प्रथम पद नहीं होता था, ये प्रथम पद होता था। तो प्रथम पद हो गया a। लेकिन अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं तो प्राकृतिक संख्याएं शुरू कहां से होती है, एक से, तो a बराबर 1 ना हो गया, वही तो प्रथम पद होता है। ठीक। और ये डी क्या, डी होता हमारा सार्वंतर, सार्वंतर, इसको सार्वंतर बोलते थे, सार्वंतर यानी कि डी, ये डी हो गया। और यहाँ पे अगर अंतर देखें, प्राकृतिक संख्याएं चल रही हैं 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे चल रही, तो इनका अंतर भी तो एक ही आ रहा है, तो डी भी 1 हो गया। तो यहाँ पे डी भी 1 रख दिया हमने। ठीक है, बचा क्या, एन। एन हमें निकालना होता है कि एन क्या है, एन यानी पदों की संख्या होती है। ठीक, ये हो गया। अब इन तीनों को इस फॉर्मूले में रख के देखो, आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम रख के देखते हैं। हमें ऐसा निकालना है, ऐसा निकालना तो एन की जगह रखेंगे, एन तो एन ही है, अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे 2 × 1, 2 × यानी कि 2 × 1 प्लस एन की जगह एन रखेंगे, n-1 और डी की जगह 1 रखेंगे। ठीक, अब इसको सोल्व करके देखेंगे तो n/2 ये जाएगा हमारा 2 + n-1, ये मिला हमें। अब क्या होगा, n/2 ऐसे ही रहेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा n- प्लस, ये प्लस का है, ये माइनस का 1, ये। और देखो यही बन गया, बना कि नहीं बना, n × n + 1/2, और इसी को हम एन बोल देते हैं, यानी n प्राकृतिक संख्याओं के पदों का योग। ठीक, तो ये फॉर्मूला वही है, अगर आपकी याद है, नहीं तो याद कर लो, इससे हम निकाल लेंगे। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते, वैसे तो आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते तो हमारे पास दूसरी भी तरकीब है। ठीक है, पहले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, फिर तरकीब यानी कि ट्रिक से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कर रहा है, बैक आते, ये हमारा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, जब संख्याएं 1 से शुरू हो, यानी कि सीरीज है, एक तरीके से सीरीज चल रही है, सीरीज 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6, आगे ऐसी भी आएंगी जो 1 से शुरू नहीं होंगी, लेकिन फिलहाल इनको करते हैं। चलिए करना शुरू करते हैं। तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया है, उसके हिसाब से यहाँ देखो चीज़ों को। यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला था हमारा एस एन, एक बार और लिख देता हूँ, एस एन = ny2 × n+1, ये फॉर्मूला था। आपको उठा के रखना है, बस आंसर आ जाएगा। तो n कितने हैं, 50, ये n बराबर यहाँ पे 50, जहाँ तक सीरीज जारी होती है उसी को n बोलते हैं हम, तो n = 50 हो गया। ठीक है ना, तो रखेंगे, रखो यहाँ पे, तो 50/2 मल्टीप्लाई में 50 + 1। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50 × 51/2। आप इसको काट लो। ठीक है, 25 टाइम चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 ही करना, 25 25 का 5 और 25 पंजे 125, 125 और 2 कितने हो गए, 127। ये हमारा इनका आंसर आ जाएगा सवाल का, और इन 50 तक के पदों का योग हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब यही सवाल आप दूसरा इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक, चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा करते हैं, दूसरा देखेंगे कहाँ से है, एस एन लगाना दोबारा से हमें, एस एन = n × n+1/2 रखेंगे। तो रखो 100 रख दो n की जगह, तो 100 × 100 + 1 यानी कि 100 + 1 और बटे 2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 + 101 और बटे 2। 2 से इसको काट देंगे तो 50 बार जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, एक जीरो लगेगा, 5 × 5 0, 5 × 5 यानी कि हो गया 50 50 रुपये, रुपये नहीं संख्या नहीं, योग है इनका, है ना। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग ये हो गया। ठीक, अब ये एक और देख लो, चलो अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक और देख लो। ये लास्ट वाला करा देता हूँ मैं, ये दो आप देखना करके। ये क्या, 1 से 1 लाख तक जा रही है संख्याएं, तो n बराबर कितना हो गया, n बराबर 1 लाख हो गया। ठीक है ना, रख दो, एस एन हमें निकालना है।
ऐसा निकालना है। तो 1,00,000 बटे 2 और यहाँ पर रखेंगे 1,00,000 प्लस 1, 1,00,000 प्लस 1 कितनी का भी पूछा जा सकता है, बस कुछ नहीं करना, काट लेना है इसको। तो 4 तो 0 आएंगे, 4 तो 0 आ गए, ये ऐड हो जाएंगे और एक 5 लगा लो क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है अभी, ये ठीक है ना, इससे मल्टीप्लाई करना तो कर लो। 4 0 लगा देंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चिकन 5, 1 2 3 और कितना हुआ 4 और 5, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा मैंने एक तरीके मैं बोल रहा था कि ट्रिक और बताऊंगा, ये तो फॉर्मूला हो गया, तो ट्रिक भी देख लो, ट्रिक भी लगा सकते हो। अगर सवाल बड़ा हो गया और हमारे जो संख्याएं हैं वे भी थोड़ी अटपटी हो गई तो उनको भी आसानी से किया जा सकता है। ट्रिक देख लो क्या है। ट्रिक ये है कि अगर संख्याएं दे रखी हैं ऐसे ही वो समांतर श्रेणी में चल रही है और उनका अंतर सेम है, तो क्या करना होगा हमें, हमें आखिरी और पहली संख्या को जोड़ देना होगा। पहले तो ये काम करना है, आखिरी संख्या को और पहली वाली नंबर वाली संख्या को उनको जोड़ के बटे 2 कर देना होगा। ठीक है, फिर जितनी संख्याएं हैं जहाँ से जहाँ तक, यानी 50 ही संख्याएं हैं, 50 संख्या है ना, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये हमारी ट्रिक है और कुछ भी नहीं है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 51 गुणा 50 बटे 2। ठीक, अब एक काम और कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लो, 2 से बाद में काट देना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 इकन 5 और 5 पंजे 25। अब 2 से काटो, अब 2 से काट लेंगे, 2 इकन 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। ये इनको कर लेना, 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं, इनको 2 को करके देख लेना। अगला आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला टाइप, जब संख्याएं कहीं से भी शुरू हो, यानी कि अभी जो मैंने आपको टाइप कराया उसमें संख्याएं 1 से स्टार्ट हो रही थी, अब ये टाइप है कि कहीं से भी शुरू हो। अब उसको कैसे करेंगे, अगर आपने सिर्फ आप फॉर्मूले पे डिपेंड हो कि फॉर्मूले से ही करना, तो आप इस सवाल को नहीं कर सकते, और अगर करोगे तो लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। कैसे, पहले आप 1 से लेके 70 तक निकालोगे, फिर 1 से लेके 30 तक का उसमें से माइनस करोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इन जो सीरीज कहीं से भी शुरू हो लेकिन हो समांतर श्रेणी में, यानी कि अंतर उनका सेम चल रहा हो, उसको हम उसी ट्रिक से करेंगे। तो कैसे करेंगे अभी बताई थी, पहला सवाल करना है हमें, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसका n निकालना होगा, और n निकालने के लिए क्या करना होता है, ये लास्ट वाला नंबर है इसको लिखते हैं, और जो पहले नंबर पे है उसको लिखते हैं, उसमें से घटा देते हैं, बटे जितना अंतर चल रहा होता है, अंतर तो 1 का ही चल रहा है, डिवाइड में 1 लिख देते हैं और लास्ट में 1 जोड़ देते हैं, यहाँ से हमारा n निकल जाता है। तो n निकलेगा यहाँ से, कितना आ जाएगा n, 70 में से 31 घटाना है। अब घटाने के भी तरीके होते हैं कुछ, 70 में से 31 मत घटाओ, अगर ओरली घटाना है 70 में 30 घटाओगे 40 हो गया, लेकिन हमें 31 घटाना तो 1 और घटा दो, तो कितना हो गया 39, और 1 जोड़ना हमें, तो कितने हो गए 40, यानी कि संख्याएं तो होगी हमारी 40 संख्याएं। बस अब कुछ नहीं करना, लास्ट वाले को और पहले वाले को जोड़ दो, तो 70 प्लस 31 बटे 2, और जितने नंबर आए उनसे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया हमारा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 101 बटे 2 और गुणा 40, काट देंगे 2 से, तो कितना आया 20, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 2 इकन 2 0 और 2 इकन 2, ये आया 20 यानी कि 2020, एडिशन आ गया हमारा। ठीक है ना, चलो समझ में आया। इनको दोहराइए, ये जो 5 सवाल मैंने लिए आपके लिए है ताकि आपको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना हो, यहीं पे प्रैक्टिस हो जाए, एक सवाल मैं कराऊं और 4 की प्रैक्टिस आप कर लो। ठीक है ना, इनको करके देखना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे रहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए सी टाइप है, इसी में आगे बढ़ते हुए इसी में सी टाइप है, जब संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में तो वो भी थी, तो फिर इसमें अलग क्या है, इसमें अलग ये है कि उनका सार्वंतर 1 चल रहा था, 1 के अंतर से चल रही थी, इनमें जरूरी नहीं अंतर 1 हो, लेकिन हाँ जो भी होगा वो सेम ही होगा। ठीक है ना, तो देखेंगे जैसे करेंगे इनको भी वैसे ही, 1 5 10, यानी कि यहाँ से दिखाई दे रहा है 5 5 के गैप से चल रहे हैं, 5 5 के गैप से चल रहे हैं, यहाँ पे मतलब 5 जोड़ के 4 जोड़ के लास्ट वाले में 5 जोड़ के 5 जोड़ के 5 जोड़ के 5, अगला वाला 5 जोड़ के, अगला वाला 5 जोड़ के, 5 5 जोड़ के आ रहा है, इस तरीके से चल रहा। तो सबसे पहले टारगेट क्या होता है, n निकालना, इनकी संख्याएं कितनी है वो निकालना। तो संख्याएं कितनी है ये निकालने के लिए क्या करते हैं हम, आखिरी वाले पद में से पहला वाला घटा देते हैं, तो 50 में से ये 1 नहीं है शायद, यहाँ पे 5 ही है, ये 1 नहीं है, गलती से लिखा गया, तो 50 में से 5 जाएगा, बटे किससे करते थे, जो अंतर चल रहा होता था, कितना चल रहा है 5।
ठीक है, और लास्ट में क्या जोड़ देते थे, 1। यहाँ से हमारे n आ जाएंगे। अब n आ जाएंगे तो कितने होंगे, 50 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 45, और 5 से काट दो उनको, यानी कि ये बचेंगे हमारे 45/5 और +1 कर देंगे। तो 5 नम 45, 9, ये आ जाएगा n हमारा 9 + 1, यानी कि n बराबर हो गया कितना, 10। तो n निकल गया। जैसे ही n निकलता है हमारा सवाल आधा हो जाता है। कैसे, अब क्या करना है, हमें जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए मैंने क्या बताया था कि पहले वाले को और आखिरी वाले को ले लो, यानी कि 5 + 50 जोड़ के उनको आधा करो, बटे 2 कर दो, और जो n है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ से जोड़ेंगे तो ये हो गया 55, और बटे में 2 था, इससे इसको काट लो 5, मल्टीप्लाई कर लो अब इनकी, तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27, तो 275। ठीक है, 275 हो गया हमारा, तो ये हमारा योग आ गया इनका। सही है, आगे बढ़ते हैं। चलो एक और देख लो इसके, इसी का एक और देख लो, मैं मिटा देता हूँ इसको, एक बार देख लो। इसी क्रम में एक और देख लेंगे, जैसे ये है, कौन सा कराएं, चलो दूसरा ही देख लो। ये सबसे पहले क्या है, हमें n निकालना है, तो n कैसे निकालते हैं, आखिरी वाले नंबर में से जो पहला नंबर है उसको घटाते हैं हम, 21 है, और बटे क्या करते हैं, जितना डिफरेंस चल रहा, 10 डिफरेंस चल रहा, 10 से डिवाइड करते हैं, फिर क्या करते हैं उसमें 1 जोड़ देते हैं, यहाँ से हमारे n निकल के आ जाते हैं। तो n आ जाएंगे हमारे, 100 में से 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 79। ठीक है ना, डिवाइड 10 और +1, ये 79 है। यहाँ पे भी कुछ गलती हुई शायद, इसे 99 कर लो, 99 कर लो इसे, क्योंकि कटेगा नहीं पर पॉइंट में आ जाएगा। इसे 99 कर लो, तो 101 करो, 99 नहीं 101 करो, क्योंकि पूरा पूरा कटना चाहिए उससे, यहाँ पे शायद 1 होगा, हाँ 101 माइनस और डिवाइड 10, तो कितना बचेगा यहाँ से, बचेगा हमारे पास 80/10 और +1, ये 0 0 कट जाएगा, यानी कि n बराबर हमारे कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, n बराबर 9 संख्या हो जाएंगी। बस अब हमें ऐड करना है, ऐड करा दो, कितना है 101 + 21/2 और गुणा 9, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 122, 122/2 गुणा 9, काट देंगे, 2 छंग 12, 2 एकन 2, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 9 एकन 9, 9 छंग 54, यानी कि 549, ये हमारा सम आ जाएगा। ठीक है, एक टाइप और बचता है इसका इसी क्रम में, ये वाला टाइप, इसको और देख लेंगे। जब संख्याएं प्रथम गुणजों के रूप में हो, गुणज क्या होते हैं, गुणज एक तरीके से पहाड़ा होता है, जैसे कि 3 है, 3 का तुम पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हो, 3 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, ये गुणज ही है। 3 एकन 3 पहला गुणज है, 3 दूनी 6 दूसरा गुणज है, 3 3 9 तीसरा गुणज है। ठीक है ना, तो ये गुणज ही है। तो जैसे कि 3 के गुणज लिखे हुए प्रथम 10 गुणज, यानी कि 3 का पहाड़ा ही है, 9 के प्रथम 10 गुणज, ये भी 9 का पहाड़ा ही है, लेकिन जरूरी नहीं 10 तक पूछे, कितने भी तक पूछ सकता है, जितना भी जो भी गुणज पूछेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर की, वो गुणज बन जाएगा। तो हम पहला ही सवाल करेंगे। ठीक है, जब पहला सवाल करेंगे तो 3 के प्रथम गुणज की बात, प्रथम 10 गुणज की बात कर रहा है, तो ऐसे सवालों को कैसा करना चाहिए, 3 जिसको बोल रहा हो उसको यहाँ रखो, और कितने गुणज बोल रहा हो उनको अंदर देख लो, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कितने कह रहा है 10, ये हो गया। ये सिर्फ समझने के लिए है आपके, नहीं तो मैंने बता दिया कि ये पहाड़ा है। अब इसकी 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सब सारे पदों से होगी, इससे होगी तो 3 एकन 3, फिर 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, डॉट डॉट डॉट, और जब 10 से होगी तो कितना बनेगा, ये 3 दही 30 बन जाएगा। ठीक है ना, बन गई ना, ये तो सीरीज बन गई, ये तो समांतर श्रेणी बन गई, और समांतर श्रेणी तो अभी सोल्व करनी बताई थी। यहाँ पे n नहीं निकालना हमें, क्योंकि पता ना प्रथम 10 गुणज कह रहा, 10 गुणज कह रहा, तो वही तो n है, यानी कि संख्याएं 10 ही तो हैं, तो n बराबर हमारा 10 हो गया। ठीक, n बराबर 10 हो गया। अगर n बराबर 10 हो गया तो अब हमें सीधा क्या करना है, योग निकालना है। योग निकालने के लिए क्या करना होता है, आखिरी की और पहली संख्या को जोड़ देंगे, यानी कि 30 + 3 और बटे 2 कर देंगे, और जितनी संख्याएं हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 33, और 2 से काट लेंगे, 2 पंजे 10 गुणा 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, तो 5 तिया 15 का 5, 5 तिया 15 1 16, ये आया हमारा 165। ठीक है, तो इनका योग 165 आ जाएगा। ठीक, अब ये जो 4 सवाल बच गए हैं सेम टू सेम ऐसी है, इनको आप ट्राई करना, आपकी प्रैक्टिस के लिए भेजे हैं ताकि हाथों हाथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।